नमस्कार दोस्तों, ये है ड्रॉप आउट माइंडसेट। आज हम एक ऐसी रियलिटी पर बात करने वाले हैं जो हर एक इंसान ने अपनी जिंदगी में फील किया है, लेकिन बहुत कम लोग उसे ओपनली एक्सेप्ट करते हैं। जब तक तुम सक्सेसफुल नहीं होते, दुनिया तुम्हें सीरियस नहीं लेती। अपने भी तुम पे डाउट करते हैं और पराए तो वैसे ही तुम्हें इग्नोर कर देते हैं। सोचो जरा, तुम्हारी जिंदगी के कितने मोमेंट्स ऐसे रहे होगी जहाँ तुमने अपने दिल के करीब लोगों से एक छोटी सी तसल्ली की उम्मीद रखी होगी, एक छोटी सी सपोर्ट की उम्मीद रखी होगी, लेकिन तुम्हें मिला सिर्फ डाउट, क्रिटिसिज्म, और तुम्हें ये सब सुनना पड़ा होगा कि ये सब टाइम पास है, इससे कुछ नहीं होगा, सेफ जॉब ले लो, सेटल हो जाओ। ये दुनिया का पैटर्न है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लोग तुम्हारी मेहनत नहीं देखते, सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट देखते हैं। और जब तक रिजल्ट नहीं होता, तुम्हारी आइडेंटिटी जीरो होती है। लोग तुम्हारे स्ट्रगल को पैशन नहीं कहते, उसे स्टुपिडिटी बोलते हैं। तुम्हारे स्लीपलेस नाइट्स, तुम्हारी छुप छुप के की गई प्रैक्टिस, तुम्हारे हर एक एफर्ट सिर्फ तुम्हें ही दिखाई देती है। बाकी लोग उससे बस एक और वेस्ट ऑफ टाइम बोलकर इग्नोर कर देते हैं। और जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसे ही तुम्हारी मेहनत एक छोटी सी जीत में कन्वर्ट होती है, वही लोग सबसे आगे खड़े होते हैं कहने के लिए, मैं तो पहले से ही जानता था ये लड़का अलग है, ये लड़की सक्सेसफुल होगी, हमेशा से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। मतलब जब तुम गिर रहे हो तो कोई हाथ पकड़ने नहीं आता, पर जब तुम ऊपर जा रहे हो तो सब फोटो खींचने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी रियलिटी है दोस्तों। लोग तुम्हें तुम्हारे ड्रीम्स के लिए रिस्पेक्ट नहीं देते, तुम्हें तुम्हारे रिजल्ट्स के लिए रिस्पेक्ट देते हैं। इसी वजह से ज्यादातर लोग अपने सपनों के रास्ते में ही थक जाते हैं, अपने ही घर वाले के शब्दों में हार मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद लोग सही कह रहे हैं। लेकिन असली बात यह है कि दुनिया गलत नहीं है, दुनिया सिर्फ प्रैक्टिकल है और तुम्हें अपनी मेहनत को प्रूफ में कन्वर्ट करना होगा। प्रूफ के बिना तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लोगों को एरोगेंस लगता है, प्रूफ के बिना तुम्हारी विजन भी लोगों को इमेजिनेशन लगती है, प्रूफ के बिना तुम्हारी सेक्रीफाइस भी लोगों को स्टुपिडिटी लगती है। लेकिन जैसे ही प्रूफ आता है, वही कॉन्फिडेंस करिश्मा बन जाता है, वही विजन इंस्पिरेशन बन जाता है, वही सेक्रीफाइस एक लेजेंडरी स्टोरी बन जाता है। और इसीलिए अगर तुम्हें दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले तुम्हें खुद को बदलना होगा। तुम्हें अपनी डाउट्स को फ्यूल बनाना होगा, तुम्हें हर एक नेगेटिव कमेंट को एक एनर्जी सोर्स बनाना होगा। क्योंकि एक बात याद रखो, दुनिया तुम्हें तब तक इग्नोर करेगी जब तक तुम उन्हें इग्नोर करने लायक नहीं बन जाते। और जब तुम एक लेवल पर पहुंच जाओगे तो वही लोग जो आज तुम पे डाउट कर रहे हैं, वही लोग तुम्हारा एग्जाम्पल बनाएंगे, वही लोग तुम्हें आइडल बनाएंगे और वही तुम्हारी कहानी सुनाकर अपने बच्चों को मोटिवेट करेंगे। सो आज से एक डिसीजन लो, लोग तुम्हारे लिए डिफाइन नहीं करेंगे तुम कौन हो, तुम खुद अपनी डिफिनेशन लिखोगे, तुम खुद अपनी स्टोरीज के ऑथर बनोगे। रेडी हो अपना पहला स्टेप लेने के लिए, क्योंकि आज का जर्नी सिर्फ एक इंट्रो है, असली कहानी तब शुरू होती है जब। सोचो दोस्तों, एक आम इंसान की जिंदगी कैसे होती है। सुबह अलार्म बजता है, आधी नींद में उठता है, जल्दी से तैयार होता है, एक प्लेट में नाश्ता करता है जो कभी कंप्लीट होता है तो कभी बस एक चाय और बिस्किट पे गुजारा करना पड़ता है। फिर वो क्राउडेड बस या ट्रेन में चढ़कर अपना ऑफिस या कॉलेज पहुंचते हैं और ये साइकिल हर दिन रिपीट होती है। लेकिन इसके पीछे एक साइलेंट स्ट्रगल छुपी होती है जिसे दुनिया नहीं देखती। हर एक इंसान के अंदर एक ड्रीम होता है, एक हिडन पैशन होता है, एक ऐसी चीज जो उसके दिल को जलाती रहती है, लेकिन सोसाइटी और परिस्थितियाँ उस ड्रीम को दबा देती है। एक लड़का जो म्यूजिक बनाना चाहता है, उसके घर वाले कहते हैं बेटा इंजीनियर बन जाओ, म्यूजिक से घर नहीं चलता। एक लड़की जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उसके रिश्तेदार बोलते हैं शादी कर लो, बिजनेस लड़की का काम नहीं है। एक छोटा शहर का लड़का जो एक्टर बनना चाहता है, उससे टीचर कहते हैं ये सब फिल्मों में होता है, तुम कोई जॉब देख लो। और ये स्ट्रगल सिर्फ सपनों का नहीं होता, ये स्ट्रगल फाइनेंशियल भी होता है, इमोशनल भी होता है। कभी तुम्हारे पास पैसा नहीं होता कि तुम अपने ड्रीम्स में इन्वेस्ट कर सको, कभी तुम्हारे पास सपोर्ट नहीं होता कि तुम उस ड्रीम को कंटिन्यू कर सको। और सबसे बड़ा दर्दनाक बात यह है कि जब तुम अपने ड्रीम के लिए मेहनत कर रहे होते हो, दुनिया तुम्हें सीरियस नहीं लेती। तुम 100 बार फेल हो जाते हो, कोई तुम्हें नोटिस नहीं करेगा, और तुम एक बार सक्सेसफुल होते हो तो सब लोग तुम्हें हीरो बना देते हैं। इसका मतलब दुनिया तुम्हारी जर्नी नहीं देखती, सिर्फ तुम्हारा डेस्टिनेशन देखती है। और इस वजह से आम इंसान अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, अपने पैशन को साइड पे रखकर एक सेफ रास्ता चूज कर लेता है। लेकिन सेफ रास्ते तुम्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं देता। सेफ रास्ते तुम्हें बस एक रोटी, एक घर और एक रूटीन देता है, लेकिन तुम्हारा अंदर का फ्लेम, तुम्हारा अंदर का बीस्ट हमेशा भूखा ही रह जाता है। और अगर तुमने उस फ्लेम को सेटिस्फाई नहीं किया तो जिंदगी के एक पॉइंट पर तुम रिग्रेट फील करोगे, कहोगे काश मैंने उस वक्त रिस्क लेता, काश मैं उस वक्त अपने सपनों के पीछे भागता, काश मैं अपने आप पर थोड़ा और विश्वास करता। दोस्तों, स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में कॉमन है, लेकिन डिफरेंस ये है कि कोई उस स्ट्रगल
स्ट्रगल के सामने झुक जाते हैं तो कोई उस स्ट्रगल को अपना फ्यूल बना लेते हैं। और याद रखो, स्ट्रगल तुम्हारा दुश्मन नहीं है, स्ट्रगल तुम्हारी स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अगर स्ट्रगल नहीं होता तो तुम्हारी कहानी बोरिंग होती, अगर स्ट्रगल नहीं होता तो तुम्हारी जीत का मजा भी नहीं आता। एक बात सोचो, अगर एपीजे अब्दुल कलाम सर एक रिच फैमिली में बॉर्न होते, उन्हें स्ट्रगल नहीं करना पड़ता, तो उनकी कहानी कितनी इंस्पायरिंग होती। सोचो, अगर शाहरुख खान के पास पहले से पैसा पावर होती तो उनका दिल्ली से मुंबई का सफर कितना मोटिवेशनल लगता। सोचो, अगर इलन मस्क के पास सब कुछ ऑलरेडी होता तो उनकी मार्स की विजन को लोग इतनी सीरियसली लेते। नहीं दोस्तों, स्ट्रगल ही है जो तुम्हारी कहानी को पावरफुल बनाता है, जो तुम्हारी जर्नी को एक डॉक्यूमेंट्री बनाता है, जो तुम्हारी लाइफ को एक मूवी बनाता है। ये समझना जरूरी है कि स्ट्रगल से भागना नहीं है, स्ट्रगल को अपना दोस्त बनाना है। क्योंकि दोस्तों, हर एक स्ट्रगल एक लेसन लेकर आता है। जब तुम्हारे पैसा खत्म हो जाता है, तुम सीखते हो बजटिंग क्या होता है। जब तुम्हें लोग इग्नोर करते हैं, तुम सीखते हो पैशंस और कंसिस्टेंसी। जब तुम्हें लोग क्रिटिसाइज करते हैं, तुम सीखते हो अपनी वैल्यू खुद बनानी। मतलब हर एक पेन के पीछे एक हिडन गिफ्ट होता है, हर एक फेलियर के पीछे एक हिडन मैसेज होता है, और हर एक स्ट्रगल के पीछे एक हिडन ग्रोथ होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आम इंसान उस गिफ्ट को देख ही नहीं पाता, उस ग्रोथ को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि वो बस स्ट्रगल को एक बर्डन समझता है। दोस्तों, असली जीत तब होती है जब तुम अपने स्ट्रगल को अपना बेस्ट फ्रेंड बना लो। जब तुम गिरते हो और तुम खुद को कहते हो, चलो कोई बात नहीं, ये एक लेसन था, अगली बार और स्ट्रांग उठूंगा। जब तुम फेल होते हो और तुम कहते हो, कोई बात नहीं, इससे मैं और ज्यादा सीख रहा हूँ। जब तुम्हें लोग छोड़ देते हैं और तुम कहते हो, शुक्रिया, तुमने मुझे सेल्फ रिलायंट बनना सिखाया। यही माइंडसेट तुम्हें विनर बनाता है और यही माइंडसेट तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। अगर तुम आम इंसान के लाइफ से ऊपर उठना चाहते हो तो तुम्हें समझना होगा कि स्ट्रगल से डरते नहीं, स्ट्रगल से लड़ते हैं। स्ट्रगल को एक ट्रेनिंग ग्राउंड समझो, एक जिम समझो, जहाँ तुम्हारी मेंटल मसल स्ट्रांग होती है। और जब तुम्हारी मेंटल मसल स्ट्रांग हो जाती है, तब दुनिया का कोई भी चैलेंज तुम्हें तोड़ नहीं सकता। से एक डिसीजन लो दोस्तों, तुम खुद से बोलो कि मैं स्ट्रगल से भागूंगा नहीं, मैं स्ट्रगल को अपना पावर बनाऊंगा, मैं अपने सपने के लिए हर एक प्रॉब्लम को फेस करूंगा। क्योंकि जब तुम अपने सपने के लिए स्ट्रगल करते हो तो दुनिया तुम्हें पहले इग्नोर करती है, फिर रेसिस्ट करती है और फिर रिस्पेक्ट करती है। और याद रखो, स्ट्रगल टेम्पररी है लेकिन तुम्हारी ग्रोथ परमानेंट है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ रियल लाइफ कहानियों की। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम धीरूभाई अंबानी का। एक छोटे से गांव से निकले, एक पेट्रोल पंप पे क्लियर की जॉब, सैलरी कुछ ज्यादा नहीं थी, फैमिली की सपोर्ट भी लिमिटेड था, लेकिन उन्होंने एक ड्रीम देखा कि मैं अपना बिजनेस खड़ा करूंगा। लोग हंसे, लोग ने बोला, तू एक छोटे शहर का लड़का है, तेरा बस का नहीं है इतना बड़ा बिजनेस बनाना। लेकिन वही धीरूभाई ने अपना स्ट्रगल को फ्यूल बनाया, छोटी छोटी चीजों से सीखा, रिस्क लिया और एक दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा कर दिया, जो आज सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि दुनिया के टॉप बिजनेस में आता है। सोचो, अगर धीरूभाई ने उस वक्त सोसाइटी की बात मान ली होती तो उनकी कहानी आज सिर्फ छोटी सी नौकरी पे खत्म हो जाती। दूसरा एग्जांपल है मैरी कॉम का। मणिपुर के एक छोटे गांव से बिलोंग करती थी। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स अलग, सोशल स्ट्रगल्स अलग। बॉक्सिंग एक लड़की के लिए सोसाइटी में तबो था। लोग कहते थे लड़कियां बॉक्सिंग नहीं करती, घर का काम करती है। लेकिन मैरी कॉम ने उस सब की सोच तोड़ दी। ट्रेनिंग किया, स्ट्रगल किया, बार बार हारी, इंजरीज लगी, लेकिन हर एक डिफीट से सीखा और आज उन्हें दुनिया मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से जानती है। 6 बार वर्ल्ड चैंपियन, ओलंपिक मेडलिस्ट, भारत रत्न अवार्ड। मतलब समझो दोस्तों, एक लड़की जिसे सोसाइटी ने इग्नोर कर दिया, उसने अपना नाम दुनिया के स्पोर्ट हिस्ट्री में लिख दिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, KFC के फाउंडर कोलोनेल सैंडर्स की कहानी सुनो। 65 साल की एज में उनकी लाइफ बर्बाद थी। बिजनेस फेल, जॉब फेल, सब खत्म। लेकिन एक चिकन रेसिपी थी जो उनको लगता था दुनिया को पसंद आएगी। उस रेसिपी को बेचने गए। 1 से 9 बार उन्हें नो बोला गया। 1 से 9 बार। सोचो, अगर तुम्हें 1-2 बार मना कर दिया जाए तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। लेकिन कोलोनेल सैंडर्स ने हर नो को एक और अटेम्प्ट का सिग्नल बनाया और आज KFC दुनिया का एक ग्लोबल फूड ब्रांड है। मतलब एक सीनियर सिटीजन जिसे दुनिया ने खत्म समझ लिया था, उसने अपना स्ट्रगल को सक्सेस में बदल दिया। बात करते हैं एक और लेजेंड की, जैक मा। चाइना का एक टीचर जो इंग्लिश सिखाते थे, सिंपल बैकग्राउंड, कोई स्पेशल फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए 10 बार अप्लाई किया, हर बार रिजेक्ट हुआ। KFC में जॉब के लिए गए तो 24 कैंडिडेट्स में से 23 सिलेक्ट हो गए, सिर्फ जैक मा रिजेक्ट हुए। मतलब दोस्तों, रिजेक्शन उनकी लाइफ का हिस्सा बन गया था, लेकिन उन्होंने अपनी रिजेक्शन को अपना टीचर बनाया। एक दिन उन्होंने डिसाइड किया कि मैं अपना कुछ खुद का बनाऊंगा और अलीबाबा ग्रुप की शुरुआत की। आज अलीबाबा चाइना का नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल का बिजनेस एम्पायर है। जैक मा एक सिंबल बन गए हैं कि रिजेक्शन के बिना सक्सेसफुल पॉसिबल ही नहीं।
और अगर बॉलीवुड का एग्जाम्पल ले तो अक्षय कुमार एक राइटर थे बैंकॉक में। स्ट्रगल किया, मार्शल आर्ट सीखा, मॉडलिंग की, छोटी छोटी रोल्स किए, प्रोड्यूसर्स ने मना किया, लोगों ने बोला एक्टिंग तुम्हारी बस की नहीं, लेकिन अक्षय ने गिव अप नहीं किया, कंसिस्टेंसी रखी, डिसिप्लिन रखा और आज वो बॉलीवुड के एक टॉप एक्ट्रेस में आते हैं। दोस्तों ये सारे एग्जाम्पल से एक ही बात प्रूव करता है, स्ट्रगल्स तुम्हें तोड़ने नहीं आता, स्ट्रगल्स तुम्हें बनाना आता है। हर एक इंसान जिसका नाम तुम आज रिस्पेक्ट के साथ लेते हो, उसके पीछे एक लंबा साल का स्ट्रगल छुपा होता है जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। तुम्हें बस उनकी सक्सेस दिखती है, उनका लग्जरी लाइफ स्टाइल दिखती है, लेकिन तुम्हें उनके पीछे के स्लीपलेस नाइट्स, उनके फेलियर्स, उनके सेक्रीफाइसेस दिखते ही नहीं। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से दोस्तों, जब तक तुम स्ट्रगल को एक्सेप्ट नहीं करते, तुम अपना नाम कहानियों में लिख ही नहीं सकते। एक और बात याद रखो दोस्तों, सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी की जरूरत है। धीरू भाई एक आम लड़के थे, कॉलोनेल एक आम इंसान थे, जैक मा एक आम टीचर थे, मैरी मॉम एक आम गांव की लड़की थी, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, गिव अप नहीं करेंगे। वही डिसीजन उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना गया। तुम्हारे अंदर भी वही पावर है जो उनके अंदर थी, बस तुम्हें अपना स्ट्रगल एक्सेप्ट करना है और अपने सपने के पीछे लगातार भागना है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हें रोक रहा है, तो इन लोगों को याद करो, अगर उन्होंने इतना टॉलरेट किया, इतना फाइट किया और इतना अचीव किया, तो तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम्हारा स्ट्रगल तुम्हारा कहानी का बेस्ट चैप्टर है, और जब तुम अपनी कहानी लिखोगे तो दुनिया तुम्हें सिर्फ एक नाम के रूप में नहीं, एक इंस्पिरेशन के रूप में याद करेगी। दोस्तों अब तक हमने स्ट्रगल और सक्सेस की कहानियां सुनी। असली सवाल यह है कि तुम अपनी लाइफ में कैसे उन लेसन्स को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ कहानी सुन के मोटिवेट होना इजी है, लेकिन उस मोटिवेशन को अपनी डेली लाइफ में कन्वर्ट करना सबसे टफ काम है। सो दोस्तों हमारा सबसे पहला लेसन है, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन मोटिवेशन। मोटिवेशन एक दिन आता है, एक दिन चला जाता है, पर डिसिप्लिन वो फ्यूल है जो तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ चलाता है। सोचो अगर तुम एक दिन जिम जाते हो और अगले दिन स्किप कर देते हो, तो तुम्हारी बॉडी कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन अगर तुम डिसिप्लिन के साथ डेली थोड़ा थोड़ा करते हो, तो एक दिन तुम्हारी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। और यही प्रिंसिपल लाइफ के हर एरिया में अप्लाई होता है। तुम्हें डेली एक छोटा स्टेप लेना है अपने गोल की तरफ, चाहे कितना भी बोरिंग लगे, चाहे कितना भी टफ लगे। और हमारा सेकंड लेसन है, लर्न टू एक्सेप्ट रिजेक्शन। रिजेक्शन एक टीचर है दोस्तों, पनिशमेंट नहीं। हर नो तुम्हें एक और डायरेक्शन देता है कि तुम्हें कहाँ इम्प्रूव करना है। जैक मा को 100 बार रिजेक्ट कर दिया गया, कॉलोनेल को 109 बार नो मिला। अगर वो लोग उस रिजेक्शन को पर्सनल लेके डिप्रेस हो जाते, तो आज उनका नाम हिस्टोरी में नहीं होता। मतलब दोस्तों अगले बार जब तुम्हें कोई रिजेक्ट करे, तो उसे अपना फेलियर मत समझो, उसे अपना फीडबैक समझो। तीसरा लेसन है, एनवायरनमेंट मैटर्स। एनवायरनमेंट हमें बनाता है या बिगाड़ता है। अगर तुम्हारे दोस्त सिर्फ पार्टी करते हैं, नेटफ्लिक्स देखते हैं और टाइम पास करते हैं, तो तुम भी वैसा ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम अपने आसपास उन लोगों को रखते हो जो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, जो तुम्हें पुश करते हैं, जो तुम्हें अकाउंटेबिलिटी देते हैं, तो तुम्हारा भी लेवल ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाता है। इसलिए अपना सर्कल को फिल्टर करो। तो दोस्तों फोकस ऑन लॉन्ग टर्म गेम। ज्यादातर लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, एक हफ्ते में वेट लॉस, एक महीने में बिजनेस सक्सेस, एक साल में मिलियनियर। लेकिन रियलिटी ये है कि बड़े ड्रीम्स को अचीव करने में टाइम लगता है। हर एक ओवरनाइट सक्सेस के पीछे 10-15 साल का स्ट्रगल छुपा होता है, जो तुम्हें दिखाई नहीं देता। इलन मस्क को देखो, उन्होंने अपनी लाइफ का साल डेडिकेटेड किया पेपल, टेस्ला और स्पेसएक्स बनाने में। अगर तुम छोटे फेलियर्स देखकर गिव अप कर दोगे, तो तुम कभी लॉन्ग टर्म गेम नहीं खेल पाओगे। और हमारा फिफ्थ लेसन है, कंपैरिजन इज पॉइजन। आज के टाइम में सब इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अपनी हाईलाइट रील दिखाते हैं। तुम उनकी हाईलाइट रील को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हो और डिप्रेस्ड फील करते हो। लेकिन दोस्तों याद रखो, तुम्हारी कहानी अलग है, तुम्हारी जर्नी अलग है, तुम्हारा टाइमिंग अलग है। अगर विराट कोहली अपनी जर्नी सचिन तेंदुलकर से कंपेयर करता, तो शायद वो कभी अपना स्टाइल नहीं बना पाते। और दोस्तों हमारा सिक्स्थ लेसन है, माइंडसेट ओवर टैलेंट। टैलेंट तुम्हें एक स्टार्टिंग पुश देता है, लेकिन माइंडसेट तुम्हें फिनिश लाइन तक ले जाता है। एक टैलेंटेड बंदा अगर लेजी है, नेगेटिव है, तो वो कभी सक्सेस नहीं पाएगा। लेकिन एक एवरेज बंदा जिसका माइंडसेट पॉजिटिव है, जो हर दिन सीखने के लिए रेडी है, जो हर स्ट्रगल को एक लेसन के रूप में लेता है, वो एक दिन सबसे अलग निकल जाता है। इसलिए दोस्तों अपना माइंडसेट डेवलप करना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। कैसे? डेली पॉजिटिव कंटेंट कंज्यूम करो, बुक्स पढ़ो, मेंटर को फॉलो करो और अपना दिमाग को ट्रेन करो कि फ्यूचर एक एंडिंग नहीं है, एक लर्निंग है। और हमारा 7th लेसन है, पैशंस विद एक्शन। पैशंस का मतलब वेट करना नहीं है, पैशंस का मतलब है एक्शन लेते रहना विदाउट एक्सपेक्टिंग इंस्टेंट रिजल्ट। फार्मर को देखो, वो बीज बो देता है, पानी देता है, जमीन खोदता है, लेकिन उसको एक बात पता होता है कि क्रॉप को ग्रो होने में कितना टाइम लगेगा। वैसे तुम अपने ड्रीम्स को डेली वाटर करना है थ्रू एक्शंस, और फिर पैशंस रखना है कि एक दिन वो ग्रो होगा। और हमारा 8वां लेसन है, हेल्थ इज वेल्थ। तुम अपने ड्रीम्स के पीछे
भागो, मेहनत करो, लेकिन अगर तुम अपनी हेल्थ को इग्नोर कर दोगे तो तुम्हारी सक्सेस का टेस्ट भी एंजॉय नहीं कर पाओगे। स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कैन हायर समवन टू ड्राइव योर कार, टू ऑन फॉर यू, टू बिल्ड फॉर यू, बट यू कैन नॉट हायर समवन टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसलिए अपने डाइट, स्लीप और एक्सरसाइज को प्रायोरिटी दो। और हमारा 9th लेसन है, इन्वेस्ट इन स्किल्स। आज के जमाने में डिग्री से ज्यादा स्किल मैटर करती है। वर्ल्ड के सबसे सक्सेसफुल लोग मार्क जकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, उन्होंने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उनके पास एक स्किल थी जो उन्हें अलग बनाती थी। तुम्हें अपनी स्किल्स बिल्ड करनी होगी, कम्युनिकेशन, कोडिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, जो भी तुम्हारे फील्ड में डिमांड है, क्योंकि स्किल एक एसेट है जो कभी डिप्रिशिएट नहीं होता। और हमारा 10th और सबसे बड़ा लेसन, नेवर गिव अप। हर एक सक्सेसफुल इंसान की कहानी एक ही पॉइंट पे कॉमन होती है, उन्होंने गिव अप नहीं किया। चाहे दुनिया उन पे डाउट करे, चाहे फैमिली उन पे डाउट करे, चाहे उनके पास पैसा ना हो, रिसोर्सेस ना हो, लेकिन उन्होंने एक डिसीजन लिया, मैं रुकूंगा नहीं। और वही डिसीजन उनकी कहानी को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया गया। मतलब सिंपल है दोस्तों, अगर तुम अपनी लाइफ में ये 10 लेसन इंप्लीमेंट कर लेते हो, डिसिप्लिन, रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना, राइट इन्वायरमेंट चूज करना, लॉन्ग टर्म फोकस, कंपैरिजन अवॉइड करना, पॉजिटिव माइंडसेट, पैशंस, हेल्थ, स्किल और नेवर गिव अप, तुम्हें कोई भी रोक नहीं सकता अपना गोल से अचीव करने के लिए। ये हैक सिर्फ मोटिवेशनल लाइन नहीं है, ये हैक्स एक प्रूवन फॉर्मूला है जो हर सक्सेसफुल इंसान ने अप्लाई किया है। तुम्हारी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, अगर तुम आज से इनको अप्लाई करना शुरू कर दो तो कल तुम्हारी कहानी किसी और के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगी। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सिंपल रियलिटी शेयर करता हूँ। शायद थोड़ा हार्श लगे, लेकिन यही असली सच है। दुनिया तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेती जब तक तुम अपना प्रूफ क्रिएट नहीं कर देते। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारी सेक्रीफाइसेस सब तुम्हें ही फील होते हैं, लेकिन दुनिया को सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट्स दिखाई देती है। और इसी वजह से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम अपना फोकस सिर्फ एक चीज पे रखो, अपना प्रूफ बनाने पे। जब तक तुम्हें प्रूफ नहीं मिलता, लोग तुम्हारी बातों को हवा समझते हैं, लेकिन जैसे ही तुमने प्रूफ ला दिया, वही लोग तुम्हारी तरफ रिस्पेक्ट के साथ देखेंगे। ये दुनिया का रूल है, पहले इग्नोर करेंगे, फिर डाउट करेंगे, फिर तुमसे पूछेंगे, भाई तू ये सब कैसे कर लेता है। इसलिए दोस्तों, अपना एनर्जी इस बात पे वेस्ट मत करो कि तुम्हें लोग समझ नहीं रहे या तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे। एनर्जी सिर्फ एक जगह लगाओ, अपनी ग्रोथ में। और एक और बात याद रखो दोस्तों, सपोर्ट तुम्हें सबसे लास्ट में मिलेगा। पहले तुम्हें क्रिटिसिज्म मिलेगा, फैमिली बोलेगी ये सब टाइम पास है, सोसाइटी बोलेगी ये पॉसिबल नहीं है, दोस्तों को मजाक लगेगा, लेकिन ये सब एक फिल्टर है। जो इंसान इन सब चीजों को इग्नोर करके अपना काम करता है, वो इंसान एक दिन खुद का प्रूफ बन जाता है। तुम्हें समझना होगा कि हर एक सेक्रीफाइस तुम्हारी स्टोरी का पार्ट है। हर स्लीपलेस नाइट, हर रिजेक्शन, हर फेलियर एक ब्रिक है जो तुम्हारी सक्सेस की बिल्डिंग बनाता है। एक दिन जब वो बिल्डिंग रेडी होगी, दुनिया उसको सिर्फ एडमायर करेगी, लेकिन उसके फाउंडेशन में तुम्हारी स्ट्रगल को कोई नहीं देखेगा। और यह ब्यूटी है जर्नी की। तुम्हें अभी स्ट्रगल फील होता है, लेकिन बाद में वही स्ट्रगल तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाता है। सोचो, अगर शाहरुख ने मुंबई आके पहले 6 महीने में गिव अप कर देता तो आज दुनिया में उसको कौन जानता। अगर इलोन मस्क ने फर्स्ट 3 रॉकेट फेलियर्स के बाद स्टॉप कर देता तो आज स्पेस एक्स एग्जिस्ट भी नहीं करता दोस्तों। अगर आज एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपने पुअर बैकग्राउंड को एक्सक्यूज बना लेते तो आज इंडिया को मिसाइल टेक्नोलॉजी में प्राइड नहीं मिलता। मतलब एक ही चीज क्लियर है, प्रूफ के बिना दुनिया तुम्हारी वैल्यू 0 समझती है, प्रूफ के साथ तुम्हारी वैल्यू 100x बढ़ जाएगी। और दोस्तों, प्रूफ क्रिएट करने का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कंसिस्टेंट एक्शन। डेली थोड़ा थोड़ा करना, बिना रुके, बिना कंप्लेन किए। अपनी एनर्जी को ये सोचने में वेस्ट मत करो कि लोग क्या कहेंगे, एनर्जी को ये सोचने में लगाओ कि मैं अगला स्टेप कैसे बेटर करूं। अब आखिरी एक गोल्डन लाइन जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं दोस्तों, रिस्पेक्ट एक डिमांड नहीं है, रिस्पेक्ट एक रिवार्ड है। मतलब तुम लोगों से रिस्पेक्ट डिमांड नहीं कर सकते, तुम अपने रिजल्ट्स के थ्रू वो रिस्पेक्ट ऑन करना होगा। और जब तुम रिजल्ट्स लाओगे तो फिर रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली आ जाएगा, तुम्हें बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए फोकस सिर्फ एक ही चीज पर रखो, रिजल्ट्स। और अब मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर तुम्हें ये वीडियो तुम्हारा अंदर का एक स्पार्क जगाता है, अगर तुम भी फील करते हो कि तुम ऐसी कहानी लिखना चाहते हो जिसमें लोग तुम्हें इग्नोर से लेकर रिस्पेक्ट तक का सफर देख सके, तो कमेंट करो नीचे, माई प्रूफ इज कमिंग। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं होगा दोस्तों, ये एक कमिटमेंट होगा तुम्हारी अपने आप से। हर एक बंदा जो लाइन लिखेगा उसने एक डिसीजन लिया होगा कि चाहे कितना भी टफ हो, मैं अपना प्रूफ क्रिएट करूंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त, तुम्हारी फैमिली में कोई ऐसा बंदा हो जो स्ट्रगल कर रहा है, जिसे लगता है दुनिया उसे इग्नोर कर रही है, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करो, क्योंकि शायद ये एक वीडियो उनकी सोच बदल दे और उनको एक न्यू डायरेक्शन दे दे। और अगर तुम पहली बार ड्रॉप आउट माइंडसेट का कंटेंट देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हर वीक एक नया रियलिटी चेक आएगा जो तुम्हारा माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तुम्हें मोटिवेट करेगा
और तुम्हें एक्शन लेने पे मजबूर करेगा। हमारा एम सिर्फ एक है, एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करना जो एक्सक्यूज नहीं बनाती, सिर्फ प्रूफ्स बनाती है। सो दोस्तों याद रखो, लाइफ एक गेम है और तुम डिसाइड करते हो कि तुम स्पेक्टेटर बनोगे या प्लेयर बनोगे। स्पेक्टेटर सिर्फ देखते हैं, जज करते हैं, डाउट करते हैं, लेकिन प्लेयर ग्राउंड पे गिरता है, उठता है, फाइट करता है और एक दिन जीत जाता है। तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हारी आइडेंटिटी क्या होगी। ड्रॉप आउट माइंडसेट का एक लाइन याद रखो, स्पेक्टेटर्स की रेस्पेक्ट टेम्पररी है, प्लेयर की लेगेसी परमानेंट है। अब ये वक्त आ चुका है दोस्तों, तुम अपना लेगेसी बनाओ। कीप ग्राइंडिंग, कीप प्रोवाइडिंग और एक दिन दुनिया खुद बोलेगी ये बंदा अलग है। रेस्पेक्ट तुम्हारे साथ आएगी जब तुम्हारा प्रूफ रेडी होगा। जय श्री राम दोस्तों।